हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा पहले आपने। तो देखिएगा 0। मैं इसमें बता रहा हूँ कि ये बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक, और उसका डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। और ये 0 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है। चलो अब मैं बताता हूँ। देखिएगा ये 0 है। 0 का मतलब क्या है कि ये 0 पॉलिनोमियल होगा। 0 पॉलिनोमियल होगा। 0 पॉलिनोमियल होगा। बट अगर पूछा जाएगा कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा 0 का। बताओ। 1 होगा, 2 नहीं, ये सब नहीं होगा। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होगा। अब ऐसा क्यों, तो देखिएगा ध्यान से। इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका था, लेकिन यहाँ पे भी देख लो। क्या है कि 0, अगर 0 के साथ मैं क्या करूंगा कि वेरिएबल्स लिखूंगा। वेरिएबल्स की पावर 0 रख दिया। तो देखो कि हम जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि वेरिएबल्स पे जाते हैं। तो वेरिएबल्स ये है x है ना, x की पावर क्या है 0 है। इसका मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन एक बात ध्यान देना कि 0 के साथ मैं लिखा x रेज टू द पावर 1। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखना x रेज टू द पावर, सॉरी, x 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 2 आ गया। 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब क्या कि अगर मैं लिखूंगा कि डॉट डॉट 0 एक्स राइज टू द पावर n, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, n आ जाएगा। मतलब कि मैं कोई भी नंबर्स रखूं x के पावर, वो क्या हो जाएगा कि उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब देखो कि मैं इसको 0 पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स में होता है तो 0 एक ऐसा हीरो होता है जो क्या कर देता है, उसको 0 बना देता है। मतलब कि देखो कि यहाँ पे भी 0 होगा। इसकी भी वैल्यू जब क्या करोगे कि इसको सॉल्व करोगे तो 0 के इक्वल आएगा। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक ना, 1 मत समझ लेना। तो यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, ये क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। मतलब कि कभी 0 आ जा रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कभी 1 आ जा रहा है, कभी 2 आ जा रहा है, कभी 3 आ जा रहा है। यहाँ पे n था तो n आ गया। इसका मतलब क्या कि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा क्या। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 का अनडिफाइंड होगा। बात समझ में आया? ठीक, आप सेकंड क्वेश्चन बताना। सेकंड क्वेश्चन बताना 5। 5 का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दो, ठीक ना। पहले ये बताना कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक, और उसका डीओपी बता दो। डीओपी मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलो अब मैं ही बता दे रहा हूं। देखना, ये 5 है ना, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक ना। क्यों है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नंबर्स है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, तो ये बताओ कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा। कितने लोग कहेंगे कि 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे कहने का इन द सेंस क्या है कि इस 5 का जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालोगे तो कितने लोग कहेंगे कि 1 है। क्यों है, क्योंकि 5 के रेज टू द पावर 1 है, जो कि एक होल नंबर है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हुआ इसके, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 आ गया। इसका मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। जबकि मैं कह रहा हूं ये रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों है, तो देखना, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम निकालते हैं
तो हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट के पावर नहीं देखते हैं, हम किसके देखते हैं, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। वही क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। यहाँ पे क्या है कि जो 1 था ये 5 के पावर था, मतलब 5 क्या था, कांस्टेंट था। इसका मतलब क्या कि अगर मैं क्या कर दूं कि इसमें x रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक ना। जब मल्टीप्लाई करूंगा तभी क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा, देखो ये 5 है, 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 5 आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। बट यहाँ पे देखो कि हमको देखना है कि इस कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है, हमको किसका देखना है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पहले मैं इसको मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, देखिएगा क्वेश्चन 3x² + 5। हमको ये बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसके 2 टर्म्स है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बाइनोमियल्स होगा। लेकिन बाइनोमियल्स में ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल्स कौन सा है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है या क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे देखो कि जब भी हमको पॉलिनोमियल्स दिखाना रहेगा, बताना रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि उसके वेरिएबल्स पे जाएंगे, ठीक ना। अब वेरिएबल्स की पावर जितनी रहेगी वही उसको क्या करेगा कि पॉलिनोमियल्स को डिनोट करेगा, बताएगा कि कौन सा ये पॉलिनोमियल्स होगा। तो देखना ध्यान से, जब भी अगर जैसे मैं मान लिया यहाँ पे 2x + 3, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। अब ये कैसी पॉलिनोमियल्स है, तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स देंगे। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक ना। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल्स है एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या करेगा कि पॉलिनोमियल्स को बताएगा। यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स है x, x की पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे x की मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आया। तो अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, (2x² + 5x + 3). अच्छा हमको ये बताओ कि ये एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, ये बताओ, ध्यान से देखना और उसकी डिग्री भी बताना। तो यहाँ पे देखो कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब क्यों है, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिया है, इस वेरिएबल्स के आगे वाली नंबर्स उसके कोफिशिएंट को देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या है कि √2 है, मतलब कि 2 के पावर क्या होगा, एक फ्रैक्शनल नंबर होगा 1/2। तो देखेंगे कि ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसका मतलब कि ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है कि एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। कभी भी ऐसा मत करना, ठीक ना, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगी। ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि वेरिएबल्स की हमको हाईएस्ट पावर को देखना है, ठीक ना, हमको वेरिएबल्स की पावर देखनी है। तो यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक। और यहाँ पे देखो कि ये भी एक वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स की पावर क्या है, 2, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या है, होल नंबर्स है। तो ये क्या होगी, पॉलिनोमियल्स होगी, ठीक। पॉलिनोमियल्स तो होगा, लेकिन जब हम इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, डीओपी डॉ मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो जब मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखूंगा तो क्या करूंगा कि वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को देखूंगा, न कि वेरिएबल्स की मिनिमम पावर को। मतलब कि यहाँ पे क्या है, x रेज टू द पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो कि x रेज टू द पावर 2 है, मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, 2 होगा।
बात समझ में आया कि नहीं? अब एक बताना क्वेश्चन तुम देखिएगा, यहाँ पे बताइएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर -2, ठीक ना, प्लस 5, ठीक। तो अब ये बताओ कि ये कौन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, जरूर ट्राई करो, पहले ट्राई करो अपने। अब आ जाओ, मैं बता रहा हूं, देखिएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि वेरिएबल्स की पावर क्या है, एक होल नंबर्स नहीं है, इंटीजर्स है। मतलब कि यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स की पावर क्या है, -3 है, जो कि इंटीजर्स है, होल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही नहीं करोगे, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये एक पॉलिनोमियल है। अब कैसे है तो देख लो। ये देखो कि ये क्या है कि डिनोमिनेटर में है, ठीक ना। 2 में डिवाइड किया हूं किससे, एक्स रेज टू द पावर -3 से। इसको मैं क्या करूंगा कि जब न्यूमिनेटर में लेकर जाऊंगा तो इसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या होगा, 2x रेज टू द पावर 3 प्लस यहां से भी पावर को क्या करोगे, x रेज टू द पावर -2 है, इसको भी ऊपर लेकर जाओगे, क्या होगा 3x रेज टू द पावर 2 प्लस 5। अब यहाँ पे ये मत कहना कि x कहाँ है, लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखना ध्यान से। यहां पे मैं मान लूंगा 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, ठीक है ना, प्लस 5। ये हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि यही आ जाएगा ना ऊपर वाला नंबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है कि इसकी नंबर्स क्या हो रही है कि एक एक डिग्री होती जा रही है, जो वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि एक एक नंबर डिग्री होती जा रही है। तो ये एक क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस हो गया, ठीक है ना। क्यों हो गया, क्योंकि इसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियस भी क्या होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियस 3 होगा। तो पोलिनोमियस कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस होगा, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? ये एक पोलिनोमियस होगा, ठीक। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियस। अब देखिएगा, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियस का मतलब क्या होता है, तो आइए देखते हैं। पहले इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दो। तो आइए आप नेक्स्ट टॉपिक जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियस को देखते हैं। इसको लीनियर पोलिनोमियस ही क्यों कहा गया, तो आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियस, लीनियर पोलिनोमियस, पोलिनोमियस, ठीक ना। देखना एग्जांपल से, देखना पहले एग्जांपल फर्स्ट, 2x + 3, ठीक ना। ये बताओ कि ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियस है। क्यों है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक ना। तो जिस जिस भी पोलिनोमियस, जो भी पोलिनोमियस दी गई रहेगी, उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखना। अगर 1 रहेगा तो लीनियर होगा, 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगा तो क्यूबिक होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब कि वो लीनियर पोलिनोमियस है। अब क्यों है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं क्या कर दूंगा कि इसी पोलिनोमियस को 0 से अगर इक्वेट कर दिया, तो ये पोलिनोमियस न रहते पोलिनोमियस इक्वेशन बन जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसे, या लीनियर पोलिनोमियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये क्या हो गया कि लीनियर पोलिनोमियस इक्वेशन बन गया। तो अब देखना कि अगर मैं क्या करूंगा कि x की वैल्यू पुट करूंगा, सॉरी x की वैल्यू यहां से क्या करूंगा, फाइंड करूंगा, तो क्या होगा, देखना 2x = ये देखो +3 है ना। तो इसे क्या करोगे कि जब इधर लाओगे इस साइड हो, तो क्या होगा, -3, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब x = क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जबकि हम जनरली ऐसे नहीं करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 इधर आ जाएगा, यहाँ 2 हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 आ गया, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि मैं इसको
ये बताने वाला हूं कि इसे लीनियर पॉलिनॉमियल क्यों कहा गया। तो देखिएगा, इसका मैं पहले क्या बताऊंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा। तो देखिएगा, इसमें ग्राफ में इसको दिखाऊंगा। जब ये क्या करेगा कि जब मैं इसको इसका ग्राफ बनाऊंगा तो जो लाइन ड्रॉ होगी ना, जो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, वो क्या करेगी कि एक लीनियर होगी। लीनियर मतलब कि एक लाइन ही होगी, वो कर्वी लाइन नहीं होगी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जब ये देखो कि जो वर्टिकली लाइन जो होता है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश, ठीक ना। और जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक ना। अब देखना कि ये जो मिड पॉइंट होता है जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली, तो ये क्या होता है, ओरिजिन होता है 0,0। अब हम क्या करेंगे कि इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करता है। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके नंबर्स और लिखी जा सकती है। फिर उसके बाद क्या करोगे कि ओरिजिन से नीचे आओगे वाई एक्सिस पे, तो क्या होगा कि माइनस वाली नंबर्स होगी। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और भी नंबर्स होगी, ठीक। अगर हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे राइट साइड हो जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर पे दिखाएगा, मतलब डिनोट करेगा। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूं, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक ना। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और जब एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से लेफ्ट साइड हो जाऊंगा तो नेगेटिव नंबर को डिनोट करेगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं क्या करूंगा, देखिएगा यहाँ पे मैं मान लिया x, ठीक। और यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू मैं मान लिया क्या, ये लीनियर इक्वेशन पे लिख रहा हूं। तो क्या होगा 2x + 3। अगर मैं मान ले रहा हूं कि मान लो कि x की वैल्यू में -2 रख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या होगा कि y इज इक्वल टू 2 इंटू -2, x की जगह पे -2, ठीक ना, ये वाला +3। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -4 + 3 y इज इक्वल टू, अब इसका माइनस करोगे तो क्या होगा -1, मतलब क्या y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या होगा -1 आ गया, ठीक ना। बस ध्यान से देखना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि x की जगह पे 2 मान ले रहा हूं +2, तो देखिएगा क्या होगा कि y इज इक्वल टू 2x की जगह पे तो इंटू 2 + 3, ये क्या होगा 4 + 3, ये क्या आ जाएगा 7, मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक। अब देखो कि जब हम इसको क्या करेंगे कि ग्राफ पे डिनोट करेंगे पॉइंट्स को, तो क्या होगा कि जो x एक्सिस होता है ना, तो उस पॉइंट में पहले x एक्सिस को पॉइंट पर लिखा जाता है, उसके बाद y एक्सिस के पॉइंट पर लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है कि -2 क्या है, x एक्सिस वाला है। तो यहाँ पे देखो कि x एक्सिस पे क्या करोगे तो -10, मतलब कि लेफ्ट साइड हो जाओगे, तो ये आ गया -2। अब उसके बाद क्या करना है, देखो -1 मतलब कि नीचे आना है, तो यहाँ पे देखो कि -2 और वहीं से जस्ट नीचे आ जाओगे, ये -1 है, तो यहाँ पे वो पॉइंट एग्जिट करेगी, ठीक ना। तो ये पॉइंट क्या हो गई, इसको मैं इधर दिखा दे रहा हूं लाइन करके। ये पॉइंट क्या होगा, पहले x एक्सिस पर लिखा जाएगा, तो -2 -1, ये हो गया, ठीक ना। अब देखना सेकेंड वाला क्या है कि x इज इक्वल टू क्या है 2 है, मतलब कि x एक्सिस पे जाओगे तो 2, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद y एक्सिस पे क्या करोगे 7, मतलब कि y एक्सिस पे ऊपर जाओगे, मतलब कि यहाँ से 2 अब ऊपर जाओगे, ये आ गया यहाँ पे पॉइंट, ठीक। अब ये जो पॉइंट है तो क्या है 2,7, ये पॉइंट है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाऊंगा एक लाइन के थ्रू। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा, देखना
यहां से देखिए, यहां से जब मैंने इस लाइन को मिलाया, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन जब इसको क्या करोगे कि स्केल से मिलाओगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट होगी लाइन, ठीक ना। जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, तो ये जो लाइन आई, जो लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये कर्वी लाइन थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो यही क्या करता है कि वो लीनियर लीनियर मतलब कि लाइन को डिनोट करता है। ये एक लाइन है, ये इक्वेशन क्या कर रहा है, ये पोलमिस क्या कर रहा है, एक लाइन को ही तो डिनोट कर रहा है ना। अब देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या बोल दूं कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन जो माना था मैंने, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ओनली 1 आया था, मतलब कि x की वैल्यू क्या आया था, -3/2 आया था। यहाँ पे तो मैं अपने से पुट किया था ना, वैल्यू अपने से पुट करके लाया था, ताकि मैं ये इस ग्राफ को दिखा सकूं। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर x की वैल्यू -3/2 रख दूं तो क्या होगा, यहाँ पे रख के देख लो, y इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी हाँ y इज इक्वल टू मान लो, y इज इक्वल टू क्या करोगे कि 2x है, x के अभी मैं क्या बोला हूं कि -3/2 प्लस 3 रखा। ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा -3 प्लस 3। अब दोनों क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आ गया। अब देखो जब इस पॉइंट को लिखोगे तो क्या होगा कि -3/2। अब -3/2 कहां पे होगा, तो x एक्सिस पे किधर, लेफ्ट साइड हो, लेकिन किन किन पॉइंट के बीच में, -2 और -1 पॉइंट के बीच में। अब कैसे होगा, तो देखो मैं क्या करूंगा कि 2 से मैं 3 में डिवाइड करूंगा, 2 से मैं 3 में जब डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 1.5, मतलब माइनस होगा, ये माइनस है तो -1.5। ये बताओ कि -1.5 क्या होगा, -1 से थोड़ा लेफ्ट साइड हो जाएगा, और देखो -2 से क्या होगा कि थोड़ा राइट साइड हो रही होगा, मतलब कि इनके बीच में ही होगा, जो जहां पे ये क्या कर रही है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पे पॉइंट क्या होगा, -3/2 होगा ये, ठीक ना। जब मैं इस पॉइंट को डिनोट करूंगा तो x की जगह पे क्या रखूंगा, -3/2 रखूंगा, और y की वैल्यू क्या आ गई थी, जब मैंने x की वैल्यू पुट किया था -3/2 तो 0 आया था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे, ओनली एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और देखो कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में अगर तो देखिएगा, ग्राफ देखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स में अगर वो क्या करेगा कि x एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या करेगा कि x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका सोल्यूशन कितना होगा, ओनली 1 होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम क्या करेंगे कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होगा कि अगर वेरिएबल्स की जितनी पावर्स होगी, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब कि इसके सोल्यूशन कितने आ गए, 1 आ गए। लेकिन जैसे ही मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलूंगा, जैसे मैं मान लिया कि 2x² प्लस x प्लस 3, ये क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जो है कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी, अगर 2 होगी, तो इसका मतलब क्या कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे, और 2 सोल्यूशन होंगे तो देखना कि ये क्या करेगा कि ग्राफ पे जब हम क्या करेंगे कि इसकी लाइन को डिनोट करेंगे, तो ये नंबर्स क्या करेगी कि इसको ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक ना। या तो ऐसे करेगी या तो ऊपर से करेगी, लेकिन अपवर्ड या डाउनवर्ड वो क्या करेगी कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पॉइंट है एक्स यहाँ पे की है और यहाँ पे, इसका मतलब कि ये क्या होगा कि इसके 2 सोल्यूशन होंगे, ठीक। अगर वो क्या करेगी ग्राफ में एक्स एक्सिस को अगर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।